हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द निशान सिविल सर्विसेज। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 6 द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या है। हैबिटेट्स एंड एडप्शन। डिफाइनिंग होम एंड सर्वाइवल। होम और सर्वाइवल का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज अ हैबिटेट? द सराउंडिंग वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड हैबिटेट। जहाँ पे जिस सराउंडिंग्स में ऑर्गेनिज्म मतलब पीपल लोग रहते हैं उसको हम लोग हैबिटेट कहते हैं। इट एक्ट्स एज अ ड्वेलिंग प्लेस, अ होम, प्रोवाइडिंग फूड, वाटर, एयर एंड शेल्टर। ये कैसे काम करता है? आपका जो हैबिटेट है वो कैसे एक्ट करता है? ड्वेलिंग प्लेस, जिसको एक होम बोलते हैं, एक घर की तरह, जो आपको फूड, वाटर, एयर और शेल्टर भी प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल, अ पॉन्ड इज अ हैबिटेट फॉर फिश। फिश के लिए क्या है? एक पॉन्ड जो है उसका हैबिटेट है। हैबिटेट मतलब उसका घर है जिसमें वो रहता है। वाइल अ डेजर्ट इज अ हैबिटेट फॉर कैमल्स। कैमल्स के लिए हैबिटेट क्या है? डेजर्ट, क्योंकि वो डेजर्ट में ही रहता है। अब एडेप्टेशन क्या है? एडेप्टेशन इज द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और हैबिट्स दैट इनेबल अ प्लांट और एनिमल टू लिव नेचुरली इन इट्स सराउंडिंग। एडेप्टेशन क्या है? आपका एक प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और हैबिट्स, एक स्पेसिफिक फीचर और हैबिट्स पर प्रेजेंट होता है इसमें प्लांट और एनिमल में, कि वो अपना लाइफ जो है नेचुरली अपने सराउंडिंग्स में जी सके। जैसे क्या है? एडेप्टेशन टेक्स प्लेस ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, जिसको हम लोग क्या समझिए इवोल्यूशन टाइप भी बोलते हैं, कि ये बहुत सालों बाद मतलब टेक्स प्लेस होता है, जो ऑर्गेनिज्म चेंज टू सर्वाइव करने के लिए ऑर्गेनिज्म जब चेंज करता है। कंपोनेंट्स ऑफ अ हैबिटेट्स। अब हैबिटेट का कंपोनेंट्स क्या है? आपका बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। दीज आर द लिविंग थिंग्स इन अ हैबिट। बायोटिक मीन्स क्या होता है? लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स इन अ हैबिटेट, ये आपका क्या हो गया? बायोटिक कंपोनेंट। दिस इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है? आपका प्लांट इंक्लूड करता है, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इंटरैक्ट विथ ईच अदर। ये आपका क्या हो गया? बायोटिक कंपोनेंट हो गया। और ये बायोटिक कंपोनेंट मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे रॉक्स हो गया, सॉइल हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट और हीट। ये आपका ए बायोटिक कंपोनेंट हो गया। दीज आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स। ये हेल्प करता है आपका बायोटिक कंपोनेंट के सर्वाइवल में। कौन सा? ए बायोटिक कंपोनेंट्स। देखते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एडेप्शन क्या है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एडेप्शन क्या है? फर्स्ट है आपका डेजर्ट्स, सेकेंड है माउंटेन्स, थर्ड है ग्रासलैंड्स। फर्स्ट डेजर्ट क्या है? कैमल्स हैव लॉन्ग legs to stay away from hot sand. Cacti have spines instead of leaves to reduce water loss via transpiration. देखिए डेजर्ट में आपका क्या होता है? अब कैसा एडेप्टेशन होता है कि आपका एनिमल या फिर जो भी प्लांट है वो नेचुरली वहाँ सरवाइव कर सके, उसके लिए क्या क्या है? प्रोवाइड, जैसे आपका लॉन्ग लेग्स होता है किसका? कैमल का, कि वो हॉट सैंड्स में खड़ा रह सके, स्टे अवे, उससे दूर रह सके। कैक्टी मतलब कैक्टस का प्लांट्स के पास क्या होता है? स्पाइंस होता है। इंस्टेड ऑफ लीव्स के जगह उसके पास क्या होता है? स्पाइंस होता है। टू रिड्यूस वाटर लॉस वाया ट्रांसपिरेशन, किया वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस नहीं कर पाए, इसलिए उसके बाद स्पाइंस होते हैं। माउंटेन्स, ट्रीज आर कोन शेप्ड विथ स्लोपिंग ब्रांचेस सो स्नो स्लाइड्स ऑफ। ट्रीज क्या होता है? माउंटेन्स में कॉन्सेप्ट के होते हैं कि उससे स्नो जो है अपने आप स्लाइड करे जाए। एनिमल हैव थिक फर, जैसे याक के बाद थिक फर होता है, और स्ट्रॉन्ग हुप्स, और उसके पास क्या होता है? माउंटेन गोट्स के पास स्ट्रॉन्ग हुप्स होता है, कि वो लोग माउंटेन में सरवाइव कर सके, माउंटेन के वेदर को अडॉप्ट कर सके, इसलिए उन लोग के पास ये प्रोवाइड नेचुरली होता है। ग्रासलैंड,
ग्रासलैंड में आपके पास एक प्रीडेटर जैसे लायंस हो गए है। ब्राउन कलर फॉर कैमोफ्लैग। कैमोफ्लैग के लिए क्या होता है, लायंस के पास ब्राउन कलर होता है। प्रे डियर हैव लॉन्ग ईयर्स टू हियर प्रीडेटर्स। डियर के पास क्या होता है आपका, लॉन्ग ईयर्स। ये होता है कि वो जो भी शिकारी उसका शिकार करने आए उससे पहले वो सुन सके। एंड आइज ऑन द साइड फॉर 360 डिग्री विजन। और आइज उसका क्या होता है, 360 डिग्री विजन पे वो देख सकता है। अब देखते हैं एक्वेटिक हैबिटेशन में लाइव। अब टेरेस्ट्रियल देख लिया, अब एक्वेटिक हैबिटेट्स के बारे में देखते हैं और उसका मेरीन लाइफ कैसा होता है वो देखते हैं। फर्स्ट क्या आपका इन्वायरमेंट हो गया, सेकेंड ऑर्गेनिज्म हो गया, उसका की एडेप्टेशन फीचर क्या क्या है वो देखते हैं। ओशियंस में क्या रहते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म, फिश, उसके पास क्या क्या फीचर है, स्ट्रीमलाइन बॉडीज एंड गिल्स टू यूज डिजॉल्व ऑक्सीजन। उसके पास क्या होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडीज होता है, गिल्स होता है, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर में रहते हैं उसको यो यूज कर सके अपने सर्वाइव के लिए, ये उसका फीचर होता है। फिर सेकंड क्या है, ओशियंस। ओशियन में वेल्स और डॉल्फिन्स, उसके पास नो गिल्स उसके पास नहीं होते हैं। यूज ब्लो होल्स ऑन टॉप ऑफ हेड्स टू ब्रीथ एयर। उसके पास देखिएगा एक हेड के पास आपका ब्लो होल्स रहेगा, उससे वो क्या यूज करता है, एयर को ब्रीथ करने के लिए हेल्प करता है। पॉन्ड्स लेक्स में आपका एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, हॉलो होते हैं, लाइट स्टेम होते हैं। रिवन लाइक लीव्स होता है उसका, डेट बेंड इन फ्लो, क्योंकि वो फ्लो में आपका बेंड कर जाए। आपका वेटलैंड्स पे क्या होता है, फ्रॉग्स होते हैं। फ्रॉग्स के पास क्या होता है, बेवेड फीट फॉर स्विमिंग। उन लोग को देखेंगे आपका उन लोग उछल उछल के आपको स्विम करते हैं। स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स फॉर लिपिंग, और उसका बैक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फॉर लिपिंग होता है। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। व्हाट मेक्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, देखते हैं हम। वाइट लाइफ ऑफ प्रोसेस, पार्ट 1 क्या है, न्यूट्रिशन। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू गेट एनर्जी फ्रॉम फॉर ग्रोथ। सभी लिविंग थिंग्स को आपको क्या चाहिए, फूड चाहिए, किसके लिए, एनर्जी के लिए। और एनर्जी क्या करते हैं, आपके ग्रोथ में हेल्प करता है। अनदर लाइफ प्रोसेस को इजी बनाता है। प्लांट मेक देयर ओन, एनिमल्स कंज्यूम अदर। प्लांट क्या करता है, अपने आप का खुद फूड बनाता है, और एनिमल्स दूसरे का कंज्यूम करता है। सेकेंड क्या है, ग्रोथ है आपका। लिविंग थिंग्स ग्रो ओवर टाइम। लिविंग थिंग्स कुछ टाइम के बाद मतलब ग्रो करते हैं। अ स्मॉल पपी ग्रोज इनटू एन एडल्ट डॉग। स्मॉल पपी क्या होता है, कुछ समय के बाद आपका एडल्ट डॉग में कन्वर्ट हो जाता है। एंड अ टाइनी सीड ग्रो इनटू मैसिव ट्री। और एक छोटा सा सीड आपका बड़ा सा पेड़ में, वृक्ष में आपका बदल जाता है। ये क्या होता है, ग्रोथ होता है। थर्ड क्या है, रिस्पायरेशन। थ्रू रिस्पायरेशन द बॉडी ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम फूड। रिस्पायरेशन के थ्रू क्या करता है, बॉडी जो है आपका एनर्जी फूड से लेता है, किसके, रिस्पायरेशन के थ्रू। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस वेयर ऑक्सीजन इज टेकन इन। ब्रीदिंग एक ऐसा पार्ट है जिसके प्रोसेस में क्या होता है कि आप ऑक्सीजन अंदर अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। वाइटल लाइफ प्रोसेस। वाइटल लाइफ प्रोसेस अब पार्ट 2 देखते हैं। फर्स्ट पार्ट देख लिया, पार्ट 2 देखते हैं। रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, क्या इसके रिस्पॉन्स में, स्टिमुली के रिस्पॉन्स में। चेंजेज इन सराउंडिंग्स दैट मेक्स अ रिस्पॉन्ड आर कॉल्ड स्टिमुली। स्टिमुली किसको कहते हैं कि आपके सराउंडिंग्स में जो जो भी चेंजेज हो रहे हैं वो आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए मतलब आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए बनाते हैं, उसके के लिए हम लोग स्टिमुली कहते हैं। या आप जो भी सराउंडिंग में चेंज होता है उस पर आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एग्जाम्पल, क्लोजिंग आइज इन ब्राइट लाइट। जैसे हम लोग के मान लीजिए सराउंडिंग में चेंज हुआ, अब ब्राइट लाइट है तो आपको अचानक आप रिस्पॉन्स कीजिएगा ही कि आप अपने आँख को बंद कर लीजिएगा। टच मी नॉट, मिमोशा लिप्स फोल्डिंग व्हेन टच्ड। टच मी नॉट एक प्लांट है, उसमें क्या होता है, लिप्स जब आप उसको टच कीजिएगा तो वो आपका क्या करता है, फोल्ड हो जाता है।
ये सब क्या करता है, जो भी चेंज हो रहा है सराउंडिंग में उसके लिए वो रिस्पॉन्ड करता है। एक्सक्रीशन, अब क्या करेगा, एक्सक्रीशन बाहर गंदगी निकालेगा। नॉट ऑल द फूड कंज्यूम्ड इज यूज्ड बाय द बॉडी, कोई भी फूड जो आप कंज्यूम करते हैं उसका पूरा पार्ट बॉडी के द्वारा यूज में नहीं आता है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। मतलब आपके जो फूड का जो पार्ट वेस्ट प्रोडक्ट बच गया उसको बाहर निकालने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। रिप्रोडक्शन एंड कंटिन्यूटी, क्या होता है रिप्रोडक्शन और कंटिन्यूटी। The 100% the persistence of species, all living organisms produce young ones of their own kind through reproduction and continuity। तो क्या होता है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है एक अपना यंग वंश क्या करता है, प्रोड्यूस करता है अपने सेम काइंड का, उसको क्या आप लोग कहते हैं, रिप्रोडक्शन। दिस इंश्योर दैट लाइफ कंटिन्यू इवन आफ्टर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डाई। आपका क्या होता है, अगर ऑर्गेनिज्म डाई भी कर जाए तो भी आपका लाइफ प्रोसेस चलता रहेगा। जैसे क्या है, मोड्स, एनिमल में ले एग्स, एनिमल्स क्या करते हैं, एग्स को ले करते हैं, एग्स देते हैं और गिव बर्थ। कुछ ले एनिमल्स आपको एग देते हैं और कुछ आपको बर्थ डायरेक्ट देते हैं। प्लांट रिप्रोड्यूस वाया सीड्स, प्लांट किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, सीड्स के थ्रू और पार्ट्स लाइक ट्यूबर्स, जैसे पोटैटो बर्ड्स। अब जब जनरल लाइफ साइकिल देखते हैं, क्या है आपका, फर्स्ट बर्थ होता है, फिर ग्रोथ होता है, फिर रिप्रोडक्शन होता है, फिर एंड ऑफ लाइफ हो जाता है। बर्थ में आपका क्या होता है, ओरिजिन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पेरेंट्स। बर्थ में आपका क्या होता है, एक नया जीव या नया जीवन पैदा लेता है आपके पेरेंट्स के थ्रू। फिर उसका क्या होता है, ग्रोथ होता है। डेवलपमेंट इज इनटू अ मैच्योर एडल्ट स्टेज में उसका ग्रोथ होता है। फिर रिप्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग टू कंटिन्यू द स्पीसीज। फिर वो क्या करता है, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है कि आपका स्पीसीज कंटिन्यू रहे। फिर डेथ, एंड ऑफ लाइफ, डेथ कंक्लूड्स द इंडिविजुअल जर्नी। आपका डेथ कंक्लूड करता है एक इंडिविजुअल के जर्नी को। और लास्ट में क्या है आपका कंक्लूजन, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ब्यूटीफुली अडेप्टेड ऑन देयर यूनिक होम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अडेप्टेड होते हैं आप टू देयर यूनिक होम्स। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू।